एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ वी कैन डाउनलोड जेडीके जावा और कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में अपने सीखी थी। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे, कहाँ सेव करना होता है, किस तरह से आप उसे रन कर सकते हो, किस तरह से प्रोग्राम लिखना होता है, प्रोग्राम के अंदर सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होता है एकदम बेसिक सा, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो या फिर पीसी में कर रहे हो तो अपने लैपटॉप में पहले से अवेलेबल होता है नोटपैड, ठीक है। बाकी नोटपैड प्लस प्लस भी आप ले सकते हो। एक और बार मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जस्ट यहाँ प्रोग्राम विंडोज़ आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे टाइप करना है नोटपैड। आपने टाइप किया, यहाँ पे वो आ जाता है। तो इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है। मैंने इसे मैक्सिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जावा में एक क्लास क्रिएट करना होता है। तो कीवर्ड क्या होता है क्लास के लिए? CLASS, स्मॉल सी होगा, सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल में ही है। देखो क्लास लिखा, आपको उसके बाद में क्लास नेम देना है। क्लास नेम सपोज करो हम यहाँ पे देते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। माई अंडरस्कोर मैंने डाला। आपको जो भी नाम देना है, यहाँ पे जो भी मैं नाम दूंगी वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हमें क्या नाम देना है। खाली इतना याद रखना कि कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसे हम कीवर्ड भी बोलते हैं। कीवर्ड नॉर्मली क्या होता है कि वो पहले से डिफाइन होता है, ठीक है। तो वैसा नाम नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने मन से कौन सा भी नाम दे दो, प्री डिफाइंड नहीं होना चाहिए, यूज़र डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने दे दिया इसका नाम। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। कर्ली ब्रेसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो क्लास है जिसका नाम हमने दिया है माई फर्स्ट प्रोग्राम, वो यहाँ शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, ठीक है। आपको इस तरह से जाना है। तो अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे उसका मतलब हो जाएगा कि आपने ये क्लास के अंदर सारी चीज़ बनाई है। अब सेकेंड मेन चीज़ ये होती है, पहली मेन चीज़ हमने देखी कि हमें एक क्लास बनाना होता है। सबसे पहले आप उसका कोई भी नाम रखो, और वो क्लास के अंदर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको एक फंक्शन बनाना होता है, एक मेथड बनाना होता है, जिसको हम, वो लाइन कैसी है, वो लाइन जो हम लिखेंगे अभी वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो ये हो गया एक मेथड है, बिकॉज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन से ब्रेसेस है। ये जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये है मेथड, और जिसका नाम है मेन। बाकी ये लाइन को हम अच्छे से बाद में समझते हैं, ठीक है। खाली इतना याद रखो कि क्लास के अंदर जो लाइन आएगी अब वो ये होगी सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइन। और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इसके अंदर और कुछ होते हैं। वो क्या होता है? STRING स्ट्रिंग ARGS और स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट्स इट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फिर से दो कर्ली ब्रेसेस आएंगे। अब ये कर्ली ब्रेसेस का बताओ आपको मतलब क्या समझ रहा है? तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये दोनों के अंदर जो चीज़ें आएगी वो होगी इसकी, यानी कि वो जो एलिमेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ होगी वो बिलोंग करेगी इस मेथड से। और इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन की बाउंड्री यहाँ शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। और ये क्लास की बाउंड्री कहाँ पे है? यहाँ शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है। तो ये वाला मेथड आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि ये इस क्लास के अंदर है ना, क्योंकि उस क्लास की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है और ये फंक्शन उसके अंदर है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक लाइन लिखेंगे जो होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से अपने प्रोग्राम को बताते हो कि भाई ये जो मैं इसके अंदर लिखने वाला हूँ या फिर लिखने वाली हूँ वो चीज़ मुझे
डिस्प्ले करके चाहिए, वो मैसेज मुझे डिस्प्ले होता हुआ चाहिए। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखती हूँ, हेलो यूट्यूब फैमिली। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या होगी, आपको यहाँ पे डालना होगा एक सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी कि क्या, कि आप बोल रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब इस चीज़ को, ये पब्लिक, मैंने आपको जैसा कि बोला था मैं आपको बताऊंगी पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, ARGS, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये देखने से हम एक चीज़ ये तो सीखेंगे, लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आपको अगर कोई फाइल ओपन करनी होगी जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की है तो वो जल्दी नहीं मिलती, मुझे पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया वो कैसे होता है। तो बात निकले तो मैं बता ही देती हूँ वो कैसे होता है। आपको यहाँ फाइल में जाना होता है, ओपन पे क्लिक करना होता है। ये आपको सेव करने बोल रहा है, ठीक है, हम इसे पहले सेव कर देते हैं। पहले सेव कैसे होता है वो देखो। सेव करने के लिए आपको क्लास का नाम से ही सेव करना होगा, वरना एरर आएगा। अब आप बोलोगे कि अगर यहाँ तो एक क्लास है, ठीक है, सेव कर दिया, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे क्लास हम बनाएंगे तो वहाँ कौन से नाम से सेव करें। तो भाई जो क्लास में पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, ARGS ऐसा आप लिखोगे, यानी कि जो क्लास में मेन मेथड होगा, जो क्लास में मेन मेथड होगा वो क्लास के नाम से आपको अपना फाइल सेव करना है। तो यहाँ पे मेरे इस क्लास में फ़िलहाल तो एक ही क्लास है, लेकिन ये एक अनोखा क्लास है जिसके अंदर मैंने क्या बनाया है, मेन मेथड, ठीक है। तो मैं नाम, मेरे फाइल का नाम क्या होगा, माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसे मैं यहाँ पे अभी के लिए इसको बंद करो और मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ टाइप करने से अच्छा, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब फिर से मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है, सेव करती हूँ मैं इसे। अब आपको सेव कैसे करना है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी किया, .java आपको लगाना है, वरना उसे समझेगा कैसे कि ये जावा फाइल है कि नहीं। और यहाँ से आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आपको ऑल फाइल्स करना है, तो फिर ये आपको ऑल फाइल्स हो जाएगा। अब मेन बात, एक और चीज़, अब आपको देखना है आपको कौन से इसमें आपको ये स्टोर करना है। ये आपका प्रोग्राम मैंने कहाँ स्टोर किया, देखो दिस PC के अंदर माय फाइल्स जो कि है E ड्राइव, उसके अंदर जावा नाम के फोल्डर में स्टोर किया है। आप चाहो तो आप किस में भी स्टोर करो, बस आपको याद रखना है कहाँ पे है ये चीज़। आपको देखो, अब मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करती हूँ, देखो दिख गया, ये E ड्राइव में है और ये जावा में है। E ड्राइव के अंदर जावा नाम का एक फोल्डर है, उसमें है, ठीक है। अब आपको सेव करना है इसे, ये चीज़ मेन है, वरना आपको एरर दिखेगा। वो एरर क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो E ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर मेरा माय फर्स्ट प्रोग्राम .java प्रोग्राम सेव किया है मैंने फाइल, ऑल फाइल्स करके यहाँ पे मैंने कर दिया इसे सेव। अब यहाँ पे हम देखने वाले थे कि इस लाइन का मतलब क्या, आपको समझ में आ गया कि सेव कैसे करते हैं। अब ये हम देखेंगे, हम यहाँ से ओपन करेंगे, फाइल में जाना है, ओपन करना है। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, सारे टेक्स्ट फाइल से, बट मुझे जावा का फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से ऑल फाइल्स करूँगी। अब देखो सारे फाइल्स आ गए जो भी मैंने क्रिएट किए होंगे। अब मैं इसमें से ढूंढूंगी फर्स्ट प्रोग्राम 1, मुझे ये वाला फाइल चाहिए था। अब इधर से मैं इसे ओपन करूँगी। अब ये प्रोग्राम मुझे क्यों चाहिए था, क्योंकि मैंने इसमें पहले से नोट बना के रखा है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे हमारे फेसबुक के पेज पे या फिर इंस्टा के पेज पे। आपको ये दोनों जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने सारे इसको ऐसे ही शेयर करती हूँ, आप जाके वहाँ पे हमारे पेज को विज़िट करके ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। और अगर आपको ये सारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर देना पेज को, और बाकी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे अब देखते हैं, हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम देखना था, ये प्रोग्राम। अब अब देखो मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूसरा वाला नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं इसके लिए एक और न्यू विंडो भी ओपन करूँगी, और जिसमें ओपन करूँगी मैं अपना जो आपको मेरे को दिखाना था। पहले मैं यहाँ से ऑल फाइल्स करूँगी और यहाँ पे मैं डालूँगी माय फर्स्ट प्रोग्राम .java और इसे मैं ओपन करूँगी। ये हमने प्रोग्राम लिखा था अभी थोड़े टाइम पहले। अब इसमें ये लाइन का मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो देखो, पहला तो वर्ड है यहाँ पे पब्लिक, एक एक वर्ड हम समझेंगे।
अब ये लाइन जो आपकी सबसे मेन है, उसमें आप सबसे पहला वर्ड क्या लिखते हो? पब्लिक। ठीक है, अब ये पब्लिक क्या है? अब अगर मैं बोलूँ आपको कि इस चीज़ को ना कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी कि पब्लिकली पड़ा है वो, है ना, पब्लिक है वो। हम बोलते हैं ना कि भाई पब्लिक है क्या ये चीज़ जो कोई भी यूज़ करेगा आके, ऐसा बोलते हैं हम, डायलॉग है वैसे तो ये जो पब्लिक वर्ड है ना, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही काम करते हैं कि इस चीज़ को, यानी कि इस मेथड को JVM जो जावा वर्चुअल मशीन है वो आके यूज़ करे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए उस पर, वो खुद यूज़ करे। देखो यहाँ पे क्या दिया, इट इज़ एन एक्सेस मॉडिफायर, कि एक्सेस कर सकता है कि नहीं, वो एक एक्सेस मॉडिफायर है, वो बताता है एक्सेस करना है कि नहीं करना है। विच स्पेसिफाइज फ्रॉम वेयर एंड हु कैन एक्सेस द मेथड, कहाँ से और कौन एक्सेस कर सकता है। मेकिंग द मेन मेथड पब्लिक मेक्स इट ग्लोबली अवेलेबल। अवेलेबल कैसे होता है? ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली यानी कि क्या, कि ऐसा नहीं कि ये क्लास में बस इतना हिस्सा है इसको एक्सेस कर सकते हैं बाकी नहीं, ग्लोबली कर सकते हैं, यानी कि पूरा प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वो ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। इट इज़ मेड पब्लिक सो दैट JVM कैन इन्वोक, JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, तो उसको पब्लिक बना दिया जाता है। अरे कहाँ गया तू, यहाँ पे रहे। उसको पब्लिक बना दिया जाता है ताकि JVM जो है वो इन्वोक कर सके इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, वो क्लास के बाहर से इस चीज़ को क्या बोलते हैं, चला सके, रन कर सके, इन्वोक कर सके। इसके लिए हम उसे पब्लिक बना देते हैं, एज इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द करंट क्लास। पहला वर्ड आपको समझ गया कि पब्लिक हम क्यों करते हैं। देन स्टैटिक क्या होता है? अब ये स्टैटिक यानी कि क्या, कि जो मेन मेथड है ना उसको हम स्टैटिक कर देते हैं ताकि JVM क्या कर सके, इन्वोक कर सके इस मेथड को जिसका नाम है मेन। कैसे? विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। इसका मतलब क्या होता है कि विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, आप उस मेथड को, आप यानी कि JVM उस मेथड को एक्सेस कर सके, उस मेथड को इन्वोक कर सके। इसके लिए हम इस मेथड के आगे लगाते हैं स्टैटिक। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, पब्लिक हो रहा है ये मेथड, स्टैटिक हो रहा है ये मेथड, वॉइड हो रहा है मेथड, तो ये सारी चीज़ें मेथड के लिए की जा रही है कि भाई मेथड टू वॉइड होगा, मेथड टू स्टैटिक होगा, मेथड टू पब्लिक होगा। ठीक है, तो पहला हमने दो देख लिया, पब्लिक की होता है, स्टैटिक की होता है। और स्टैटिक एक और चीज़ के लिए काम आता है, स्टैटिक मेमोरी को कम से कम यूज़ करने देता है, मतलब कि मेमोरी को अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें स्टैटिक यूज़ आता है। अब वो कैसे हम मेमोरी इससे बचा सकते हैं और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक और अच्छे से वीडियो में देखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर अच्छा खासा वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या यहाँ पे दिया है, वॉइड। वॉइड यानी कि क्या, अगर मैं आपको बोलूँ ये क्या एक मेथड है, समझ लो कि मैं भी एक मेथड हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मैं देखो 2 नंबर दूंगी, 2 नंबर कौन से होंगे, 2, 5। अब मैं आपको बोलूँगी 2 और 5 का एडिशन कर और मुझे वापस कर दे। एडिशन करने का जो रिज़ल्ट आएगा वो मुझे वापस कर दे, यानी कि जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है, तो इसका रिटर्न टाइप तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर होगा, क्योंकि ऐड करने के बाद 2 और 5 को क्या आएगा आंसर, 7। 2 + 5 इज 7, तो एक इंटीजर आएगा, तो वो उसका रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, इंटीजर। लेकिन अगर आप मुझे बोलो कि भाई मैं तेरे को क्यों रिटर्न करूँ, यानी कि मैं तुझे रिटर्न नहीं करूँगा, मैं खुद ही ऐड करूँगा, मैं खुद ही डिस्प्ले कर दूँगा, मैं तुझे कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, यानी कि आप मुझे रिटर्न क्या कर रहे हो, नल, वॉइड, कुछ नहीं। तो वैसे ही ये मेन मेथड आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि ये मेन मेथड खुद ही क्या बोलते हैं सारी चीज़ें डिस्प्ले कर देगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब JVM स्टार्ट करता है ना तो वो सबसे पहले क्या ढूंढता है पता है, इस सारे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ढूंढता है मेन मेथड। मेन मेथड से ही उसकी कहानी शुरू होती है और ख़त्म भी उसकी कहानी मेन मेथड पे ही हो जाती है। जहाँ मेन मेथड टर्मिनेट हुआ वहाँ पे JVM अपना काम रोक देता है। तो अब उसको रिटर्न करके फ़ायदा भी क्या, JVM तो उसके आगे काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये रिटर्न करके इसको कोई फ़ायदा ही नहीं। इसके लिए क्या रिटर्न करता है, वॉइड, यानी कि कुछ नहीं। देखो यहाँ पे दिया, एज सुन एज द मेन मेथड टर्मिनेट्स, जैसे ही मेन मेथड टर्मिनेट होता है तो जावा प्रोग्राम टर्मिनेट्स। हैंस इट डजंट मेक एनी सेंस टू रिटर्न फ्रॉम मेन मेथड एज JVM कांट डू एनीथिंग विद द रिटर्न वैल्यू ऑफ इट।
ठीक है। फिर उसके बाद JVM कुछ कर ही नहीं सकता ना उसके रिटर्न वैल्यू से, क्योंकि वो तो वहाँ ही पे स्टॉप हो जाएगा जहाँ पे मेन मेथड स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न टाइप। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है स्ट्रिंग ARGS क्या है। रुको, स्ट्रिंग ARGS आपको दो वे में इसको लिख सकते हो, एक तो ऐसे स्ट्रिंग ARGS उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर स्ट्रिंग के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स डालो, जैसा कि यहाँ पे है स्ट्रिंग के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर ARGS लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये ना जो है ना ये स्ट्रिंग ARGS वो क्या है, वो क्या स्टोर करता है, तो वो जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करता है। और ये एक एरे है। वो कैसे पता चलता है आपको पता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये एरे का, ये पूरा सिंटैक्स ही एरे का, यानी डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स और एरे नेम। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं एरे को डिक्लेयर करने के, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डेटा टाइप के बाद लगा लो, या फिर एरे नेम के बाद लगा लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये एरे है, ये कैसे पता चल रहा है, देखो डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इससे आपको पता है ये एरे है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे एरे नेम क्या है। तो एरे नेम यहाँ पे है ARGS। ठीक है, ARGS ये एरे नेम है, और ये स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है। अब ये क्या करता है, ये स्टोर करता है जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को। ये लाइन क्या करता है, जावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करता है, और ये एक एरे है ऑफ टाइप java.lang.string क्लास का। ठीक है, और हियर द नेम ऑफ स्ट्रिंग एरे इज, यहाँ पे जो नाम दिया है स्ट्रिंग एरे का, नाम क्या था यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का, ARGS है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड द यूज़र कैन यूज़ एनी नेम इन प्लेस ऑफ इट। इसके जगह पे आप एरे नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है ये आपको। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये पूरे लाइन का मतलब। बार बार चला जाता है तो ये वाली लाइन का मतलब पूरी तरह से अब हमने देख लिया है। पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, इनफैक्ट स्ट्रिंग ARGS क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब बारी है इस प्रोग्राम को रन करने की। अब ये रन कैसे होगा ना, वो बड़ी बात है। याद है मैंने आपको क्या बोला था, कैसे इसे सेव करना होता है, क्लास के नाम से, और वही क्लास का नाम जिसमें आपने ये मेन मेथड स्टोर किया है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि आपने इसे सेव कहाँ किया। देख लो एक बार, सेव एज में मैं जाती हूँ, देखो दिस PC में है मेरा, E ड्राइव के अंदर जावा नाम के फोल्डर के अंदर है। जब मैं इसको ऑल डॉक्यूमेंट्स कर दूंगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैंने तो पहले ही सेव कर रखा है, तो एक बार Ctrl+S करते हैं। अब इसको रन कैसे किया जाता है वो देखो, आपको जाना होता है CMD में, यहाँ पे डबल क्लिक करो और इसे ओपन करो। ओपन हो गया। पहली बात आपका कहाँ स्टोर है वो देखो, E ड्राइव में स्टोर था, तो हमें डालना है जो ड्राइव है उसका नाम कोलन। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज़ हम बाद में डालते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे अगर मैं खाली डायरेक्ट कंपाइल करती हूँ तो क्या होता है, जावा C फॉर कंपाइलेशन। जावा कंपाइलेशन के लिए हम लोग कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं जावा का। पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। जावा C लिखने के बाद में आपको लिखना होता है माई, यानी कि जो आपने नाम स्टोर किया, देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, तो माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा करके एंटर करना है। क्या आता है देखो ज़रा, ये दिख रहा है आपको, क्या एरर आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड। वाई, क्यों नहीं फाइंड हुआ, क्योंकि आपने बताया नहीं उसे वो चीज़ है कहाँ। ये एरर हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। ये एरर कैसे सॉल्व होगा, आपको उस जगह जाना है जहाँ ये फाइल स्टोर है। तो ये फाइल मेरे E ड्राइव में स्टोर थी, पहले मैं E ड्राइव के अंदर जाऊँगी। E ड्राइव यानी ड्राइव का नाम एंड कोलन देना है। अब अंदर पहुँच गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले C ड्राइव के अंदर थे आप, अब E ड्राइव के अंदर आ गए। अब जब कोई फोल्डर में आपको जाना होता है ना, तो आपको लिखना होता है CD और फोल्डर नेम। मेरा फोल्डर नेम क्या था, जावा। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे देखो सेव एज, ये देखो E के अंदर है, जावा नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जावा नाम के फोल्डर में जा रही हूँ, CD जावा लिख के अंदर पहुँच गई। अब मैं सेम लिखती हूँ यहाँ पे, ये देखो जावा C माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब मैं ऐसे कंपाइल करती हूँ, देखें होता है कि नहीं। ये हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए सेम कमांड आप दे सकते हो,
खाली यहाँ से आपको ये एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल नहीं, इसके लिए सी हटा देना है। यहाँ पे देखो सी था, यहाँ पे सी नहीं है। अब इसे कंपाइल करो एंटर प्रेस करके, ये देखो आ गया आउटपुट हेलो यूट्यूब फैमिली, जो हमने यहाँ पे दिया था कि मुझे system.out.print करके चाहिए हेलो यूट्यूब फैमिली। तो ये था आज का आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने देख लिया अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का हम बाद में देखेंगे। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट में चाहिए, मुझे बताना ज़रूर। और अगर आप को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ऑनेस्टली आपको अगर लाइक करना हो, सब्सक्राइब करना हो, शेयर करना हो, जो भी करना हो ऑनेस्टली कर देना, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बाय बाय।